हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है उससे संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। और ये टॉपिक जो है SSC CGL हिंदी पेपर 2 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसमें ऐसे ही प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड CGL हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कहानी जितनी है आपको जितने कहानी है 8 कहानी आपको पढ़ने सिलेबस में लगे हुए हैं। उपन्यास आपके 3 लगे हुए हैं, नाटक आपके 3 लगे हुए हैं और भाषा में बहुत सारे टॉपिक हैं। कम से कम आपको 10 से 12 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इसका भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अदरवाइज जिनके पास टाइम नहीं है वो PDF परचेस कर सकते हैं। PDF ये जो कि पेड PDF होंगे और ये 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर ओनली मैसेज कर सकते हैं। जब कॉल नहीं करना है, ओनली मैसेज ही रिप्लाई होगा। अब ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे वहाँ पर कि कहानी में क्या क्या कहानी में मिलेंगे, उपन्यास में क्या क्या मिलेंगे, नाटक में क्या क्या मिलेंगे, भाषा में क्या मिलेंगे, सारे आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ, एक चीज़ और है कि ये देखिए प्रैक्टिस सेट अभी बने कि कम से कम लग रहा कि 200 प्लस मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ये आचार्य शुक्ल का से संबंधित जितने भी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखे हुए हैं उनसे संबंधित 200 प्लस हो सकता है, 300 400 500 भी हो सकता है। जितना भी प्रश्न बनेंगे आपको मैं देने का ट्राई करूँगा। सारे प्रश्न आपको MCQ फॉर्म होगा और फिर उसके बाद ऑनलाइनर फॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 भी देखने को जल्दी से जल्दी मिलेगा। शुरुआत करते हैं। आप लोग खुद से टेस्ट लगाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि 30 अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप टेस्ट लगाइए। अगर नहीं पढ़े हुए तो पहले चैप्टर पढ़िए तभी टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पहले नंबर प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो यहां से विकल्प ब सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे एग्जाम में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का यहां छुटा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहां से आपका विकल्प डी सही जब होगा 1929 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो यहां से आपका विकल्प ए आपका सही जब होगा 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तय किया है? तो विकल्प आपका ए से जो होगा 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तय किया है? तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखिए विकल्प बी आपका यहाँ पर असत्य कथन है। बाकी जितने भी हैं ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, ये सब सारे करेक्ट हैं। लेकिन हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना नहीं है, यह आपका असंगत है, असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी
साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है। इसके रचनाकार का नाम है। विकल्प ए आपका सही जवाब होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? विकल्प है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? विकल्प आपका यहां पर सी सही जवाब होगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? विकल्प डी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास, सॉरी हिंदी साहित्य का विकास। क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को यानी प्रारंभिक काल को आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बोलते हैं वीरगाथा काल। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। इसे भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन, देखिए पुस्तक में है हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 से प्रकाशित, और ये यहाँ से देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनेगा और एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। दो प्रश्न आपका एकदम श्योर शॉर्ट हो गए इस टॉपिक से। यहाँ आज के सेशन से ही आपको दो प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहा है, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल का नाम 1700 से 1900, और आधुनिक काल जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है 1900 से अब तक। ये इसे जरूर याद करके जाएं आप लोग। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पत्ती पर लिखा है? विकल्प है विधेयवादी। नेक्स्ट है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए सही जवाब होगा, आचार्य शुक्ल जी। आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालविधि निर्धारित की है। विकल्प आपका बी आपका सही जवाब होगा, 1925 से 1950 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं। विकल्प डी कुतुबन। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। यह कथन किसका है? विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। विकल्प सी होगा 1700 से 1900 संवत। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। विकल्प ए पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन हुआ था 1929 नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसने कहा था? विकल्प ए हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व के इतिहासों की क्या कहा है? विकल्प ए होगा कवि वृत्त संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है? विकल्प बी मिस्र विनोद। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रमुख रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा की बोलचाल। कथन किसका है? विकल्प ए हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। उनमें साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं? विकल्प बी 4। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कितनी पुस्तकों को वीर गाथात्मक माना है? विकल्प स हो जाएगा 9। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किसका है? विकल्प डी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से 1929 के जनवरी माह में प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस इतिहास की ओर संकेत करता है? विकल्प अ होगा मिस्र बंधु विनोद। यह आज का अंतिम प्रश्न जो है, आचार्य शुक्ल ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकल्पकर्ता कहा है? विकल्प द हो जाएगा मिस्र बंधुओं को। ये था आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से 30 MCQ, जो कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने के बहुत चांसेस हैं। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2 भी देखने को मिलेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाने के चांसेस हैं। जैसे जैसे मुझे फ्री रहूँगा आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। इसका PDF भी पेड PDF है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।